नमस्कार जी साथियों, मैं धैर्य जाखड़ धैर्य प्रॉपर्टीज़ में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे सभी भाइयों को जो भी मेरे को देख रहे हैं, सभी को नए साल की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो साथियों, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वाई टू इन्वेस्ट इन खरड़। खरड़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेनिफिशियल क्यों रह सकता है, क्या कुछ इसके मेजर पॉइंट्स हैं कि भाई खरड़ के अंदर जो है आप इन्वेस्ट करके क्या कुछ प्रॉफिट निकाल सकते हो, कहाँ पे अपकमिंग बूम्स आने वाले हैं, क्या कुछ जो है खरड़ जो है आने वाले 2026 में आप कह सकते हैं 2026 के अंदर क्या खरड़ में कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं, वो सारा आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो साथियों, बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, मेरे सभी जितने भी व्यूअर हैं सबकी तरफ से यही जो है कमेंट भी यही आते हैं और उनके तकरीबन यही डाउट रहते हैं कि खरड़ और मोहाली दोनों एक सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि जो खरड़ और मोहाली है दोनों ही अपने में बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। मतलब आप एक तरफ मोहाली को कंपेयर करो, एक तरफ खरड़ को, दोनों का कंपैरिजन आप कभी भी नहीं कर सकते हो। प्राइस के मामले में भी, ग्रोथ के मामले में भी। मोहाली जो जिसे आप कहते हैं मोहाली पहले से ही जो है डेवलप हो चुका है। मोहाली अपनी पीक स्टेज पे डेवलपमेंट की, वहाँ पे जो डेवलपमेंट का जो फेज था वो आके मतलब आप ये समझिए कि जब मोहाली बसना शुरू हुआ था, वो आज का टाइम अगर आप मोहाली में देखेंगे तो प्लॉट्स के रेट आप देखिए 70, 80, 90 हज़ार रुपए गज, कुछ मतलब अनुमान नहीं है, लाख रुपए से गज के ऊपर भी आपको मोहाली के अंदर प्लॉट देखने के लिए मिल जाएंगे। प्लस अगर आज के हम बात करते हैं खरड़ की, तो खरड़ साथियों अभी भी जो है डेवलपिंग स्टेज के अंदर है। खरड़ के अंदर आप सभी ने देखा होगा पिछले 5 साल के अंदर जो इन्वेस्टर हैं खरड़ के अंदर जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, उन सभी को पता होगा कि 5 साल के अंदर उन्होंने कितना ज्यादा मैसिव ग्रोथ देखी है। हर चीज के मामले में, प्राइस के मामले में देख लीजिए, किसी भी आप चीज को उठा लीजिए, प्राइस के उसमें देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें देख लीजिए, अमेनिटीज के उसमें देख लीजिए, खरड़ जो है अच्छा आउटपुट निकाल के दे रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट साथियों ये आता है कि खरड़ के अंदर क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके। तो आप सभी को पता है साथियों, खरड़ जो है एक मेजर रोल इस चीज में प्ले ये कर रहा है कि खरड़ की रेंटल इनकम बहुत अच्छी है। आप मोहाली से कंपेयर कर लीजिए, आप चंडीगढ़ से कंपेयर कर लीजिए, आप न्यू चंडीगढ़ से कंपेयर कर लीजिए, जिस पॉइंट पे आप जिस प्राइस के साथ आप इन्वेस्टमेंट डालते हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट आपने डाली है उस हिसाब से अगर आप रेंटल को कंपेयर करेंगे तो खरड़ जो है काफी अच्छा जो है रेंटल आपको निकाल के दे रहा है। रेंटल इनकम में इसलिए बढ़िया क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटी है इंडिया की, वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी इंडिया की, आप जानते ही होंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। उसमें जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए अगर आप खरड़ में देखेंगे तो मैक्सिमम जो लोग हैं उन्होंने पीजी बना रखे हैं। रेंटल इनकम के लिए नीचे खुद रहते हैं, ऊपर जो है अपना रेंटल पे दे रखा है। साथ ही साथ रेंटल का एक सोर्स आने वाले टाइम में और बेटर सोर्स इसलिए बन सकता है क्योंकि एलपीयू यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, वो खरड़ के अंदर जो है उसका बहुत ही अभी पिछले साल 2025 में जो है काफ़ी ज़्यादा बूम पे चल रहा था कि एलपीयू खरड़ में आएगी आएगी आएगी। तो 2026 में आज भी हम यही बात कहते हैं जी, जो है एलपीयू के यहाँ आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। खरड़ की रेंटल इनकम को आप कोई भी जो है जगह बीट नहीं कर सकती है। आप न्यू चंडीगढ़ को उठा लीजिए, मोहाली, चंडीगढ़, बीट आप उस वे में मत लेके जाइए कि आप जितनी इन्वेस्टमेंट आप खरड़ में लगा रहे हैं, अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट मोहाली, न्यू चंडीगढ़, चंडीगढ़ में लगा रहे हैं तो आपको इतना रेंटल आपको कभी भी नहीं आ सकता जितना आपको खरड़ निकाल के दे रहा है। जिस पॉइंट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आप एक्स अमाउंट को इन्वेस्ट करके जितना आप रेंटल निकाल रहे हैं उस अमाउंट को इन्वेस्ट करके आप चंडीगढ़ में इन्वेस्ट करके देख लीजिए, आप न्यू चंडीगढ़ में, मोहाली में आप इतने रेंटल वहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे। वहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट ही करोड़ से स्टार्ट होती है, वो सीधा करोड़ में ही बात होती है। न्यू चंडीगढ़, चंडीगढ़, मोहाली में करोड़ से नीचे अगर आप किसी भी चीज़ में जाएंगे, आप घर में चले जाइए, आप कमर्शियल में चले जाइए, आप प्लॉटिंग में चले जाइए, आप किसी भी चीज़ में चले जाइए, आपको जो है लाखों में वहाँ पर बात नहीं होती है।
सबसे मेन बात जो है यहाँ पर खरड़ का जो हॉटस्पॉट बनता है रेंटल इनकम का वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। काफ़ी सारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी होगी, डोआबा कॉलेज हो गया, रात बहरा यूनिवर्सिटी होगी, सरस्वती कॉलेज हो गया। अभी जो है सरस्वती का जो है आयुर्वेदिक कॉलेज जो है अभी बनने लग रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के सामने। तो खरड़ एक अपने आप में इंस्टीट्यूशनल जोन बन चुका है एक तरीके से। अभी एलपीयू यूनिवर्सिटी का भी पूरे चांसेस है कि वो एलपीयू यूनिवर्सिटी भी खरड़ में आएगी। उसके आने के बाद तो आप ये लगाइए कि मतलब कहीं पे भी आप किसी भी जगह आप उठा लीजिए जहां पर कोई यूनिवर्सिटी आती है तो उसके आसपास तो आप रेंटल, अगर यहाँ पर खरड़ के अंदर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ना हो तो यहाँ पर रेंटल इनकम आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। मोस्टली यहाँ पर स्टूडेंट एरिया है, स्टूडेंट के करके यहाँ पर ग्रोथ आई है, मेनली जो उसका क्रेडिट जाता है वो जाता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर रह रहे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टूडेंट्स जो है रेंटल इनकम पे करते हैं, जिसके करके आपके जम्मू, हरियाणा, यूपी और दिल्ली साइड के, पंजाब के भी काफ़ी लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पहली चीज़ तो होगी आपकी रेंटल इनकम, दूसरी चीज़ होगी आपके इंस्टीट्यूशनल जोन्स जैसे कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आपको सारे जो है रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ के मैंने नाम गिनवा चुका हूँ। साथ ही साथ अब तीसरी जो चीज़ आती है वो आती है हाईवे की कनेक्टिविटी। हाईवे की कनेक्टिविटी आप खरड़ में देखेंगे तो NH205 जिसे आप चंडीगढ़ मनाली हाईवे के नाम से जानते हैं। एक तो जो खरड़ का फ्लाईओवर बना है उसके बाद से खरड़ ने इमेंसिव ग्रोथ देखी है। जब तक जो खरड़ का जो फ्लाईओवर नहीं बना था तब तक खरड़ में प्रॉपर्टीज जो थी वो बूमिंग फेज में नहीं थी, वो थोड़ा डाउन फेज में थी क्योंकि कंजेशन रहता था ट्रैफिक के करके। अब आप खरड़ से चंडीगढ़ की ड्राइव देखेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के अंदर आप खरड़ से चंडीगढ़ जा सकते हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि भाई आप चंडीगढ़ में ना रहते हुए भी चंडीगढ़ के बिल्कुल एडजॉइनिंग बैठे हैं। साथ ही साथ प्राइस डिफरेंस साथियों इतना ज़्यादा है चंडीगढ़ का, मोहाली का, न्यू चंडीगढ़, इन तीनों को अगर आप खरड़ के साथ कंपेयर करेंगे तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आप उधर में अगर जितनी आप इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं आप इधर इन्वेस्टमेंट डालोगे तो वहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी, आप वहाँ पे जितने में आप वहाँ एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो यहाँ पे आप कम से कम उतने में आप 3-4 प्रॉपर्टी जो है खरीद सकते हो। प्राइस डिफरेंस इतना ज़्यादा हाई इसलिए है क्योंकि खरड़ जो है टियर 3 सिटी में आता है और जो चंडीगढ़, मोहाली और न्यू चंडीगढ़ वो टियर 2 सिटी में आते हैं। खरड़ अभी टियर 3 सिटी में इसलिए है, जैसे कि आप सभी को पता होगा साथियों, गुड़गांव जो था 2012 से पहले की बात करें, जो गुड़गांव जिस फेज में था उस टाइम, अभी उसी फेज में जो है हमारा खरड़ है। आप देखेंगे हाई राइज जो है, स्काई स्क्रैपर्स बहुत ज्यादा बनने लग गए हैं। खरड़ कुराली हाईवे को आप देख लीजिए, अब से 3 साल पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ऑन हाईवे जमीनों के रेट बहुत सस्ते थे, 3-4-5 साल पहले की मैं बात करूंगा। अब आप हाईवे के ऊपर देखिए कितना ज्यादा कमर्शियल बूम आ चुका है। आप एक भी ऐसी जो चीज है, अमेनिटी है, शॉपिंग हब्स में देख लीजिए, आप हेल्थ केयर में देख लीजिए, आप इंस्टीट्यूशंस में देख लीजिए, आप किसी भी अदर चीज में देख लीजिए, आप खरड़ आपको किसी भी चीज में कम नहीं लगेगा। आप जो जितनी ग्रोथ थी, एक किसी भी हम स्टेट की बात करते हैं, मान लो आप चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ सिटी की अगर हम बात करते हैं तो चंडीगढ़ एक लिमिट तक ही एक्सपेंड हो सकता है, उसके बाद जो है एक्सपेंशन नहीं हो सकती है। वो चंडीगढ़ उतना ही एक्सपेंड होएगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता है मोहाली। अगर आप इस वाली तरफ आ जाते हैं उधर न्यू चंडीगढ़, उस तरफ चले जाते हैं पंचकुला बिल्कुल अपोजिट में चला जाता है। इस तरफ अगर आप आते हैं तो चंडीगढ़ क्रॉस करते ही सबसे पहला जो सिटी पड़ता है वो पड़ता है खरड़। तो चंडीगढ़ तो जितना एक्सपेंड करना था वो कर चुका है, अब जो है खरड़ एक्सपेंड कर रहा है। आपने अगर आप गूगल मैप्स, गूगल अर्थ अगर आपको चलाना आता हो तो आप 2010-12 की इमेज देखिए खरड़ की, कितना छोटा सा शहर हुआ करता था। एक्सपेंशन होते आज इतना एक्सपेंड हो चुका है कि खरड़ के चारों तरफ से आपको जो है हाईवेज निकालने पड़ गए हैं। आपको जैसे भारतमाला हाईवे हो गया, PR1 जिसे हम गमाडा एक्सप्रेसवे कहते हैं, उसको निकालने का मेन रीजन ही ये था कि ट्रैफिक का कंजेशन, पहले तो हमने जो खरड़ का फ्लाईओवर वो निकाल दिया जिसके ट्रैफिक फ्लो स्मूथ हो गया, कि जो नीचे खरड़ में ट्रैफिक कंजेशन लगता था उससे हमें थोड़ी सी राहत मिल गई। अब जो ट्रैफिक कंजेशन है वो लांड्रा रोड पे लगता है। लांड्रा रोड पे जो रोड वाइडनिंग कुछ स्पॉट तक पॉसिबल है, पर जो खरड़ से लेके और आगे खरड़ को क्रॉस करके आप 10 किलोमीटर तक देखेंगे तो पहले ही वहां पे इतना कमर्शियल आ चुका है, वहां पे रोड एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कुछ यही स्टेप्स देखते हुए जो है भारतमाला हाईवे को बाहर से, जिसे हम रिंग रोड भी कह सकते हैं, रिंग रोड निकाल दिए।
आप दिल्ली को देखिए, पुराने आप देखिए, अगर आपको नॉलेज होगी तो दिल्ली में पहले कोई रिंग रोड नहीं था। जैसे जैसे कंजेशन बढ़ती रही, दिल्ली के चारों तरफ आप देखेंगे दो दो तीन तीन रिंग रोड निकाल दिए हैं, गुड़गांव के आउटसाइड, फरीदाबाद के आउटसाइड। हम उधर का एग्जांपल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सेम ग्रोथ जो है, पोटेंशियल जो है खरड़ अभी दिखाने लग रहा है। सेम टाइप की ग्रोथ जो है अभी खरड़ उसी ग्रोथ को फॉलो कर रहा है, जैसे गुड़गांव एक्सपेंड हुआ था उसी तरीके से। अब मैं बिल्कुल ये तो नहीं कह सकता हूँ जी भाई गुड़गांव की तरह डेवलपमेंट आएगी, कल का किसी को भी नहीं पता, फ्यूचर का किसी को भी नहीं पता, पर जो उसको बिल्कुल जैसे गुड़गांव डेवलप हुआ था, गुड़गांव के चारों तरफ जो है इंडस्ट्रीज आई थी और सब चीजें आई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से डेवलप हुआ था, सेम फेज पे जो है अभी खरड़ डेवलप होने लग रहा है। चौथा पॉइंट अगर हम लेके आते हैं यहाँ पर तो है कमर्शियल बूम। आप सभी को पता होगा खरड़ कुराली हाईवे पे जो कमर्शियल बूम आया है उसके बाद यहाँ प्रॉपर्टीज के प्राइस किस तरीके से स्काई हाई गए हैं। पहले यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम उठा लेते हैं 5 साल पहले, 6 साल पहले, तकरीबन 6-7 साल पहले अगर आप यहाँ पर प्लॉट्स के प्राइस की बात करेंगे तो 10-11 हजार रुपए गज में, 10-12 हजार रुपए गज में प्लॉट मिल जाते थे। खरड़ कुराली हाईवे की बात करता हूँ, एमसी लिमिट के अंदर। अब आज के टाइम पे आप बात करोगे तो 45,000 रुपए प्लस जो है आपका प्राइस जा चुका है, और ये अभी और आगे जाएगा क्योंकि अभी मेन डेवलपमेंट तो आप सबने तो रोड हाईवे वाली डेवलपमेंट देख ली है। जो मेन डेवलपमेंट होती है वो अभी आनी बाकी है, क्योंकि जो रोड वाइडनिंग है, कई जगह से रोड वाइडनिंग होगी, पेरिफेरल हाईवेज निकलेंगे, रिंग रोड निकलेंगे। भारतमाला निकल ही चुका है, भारतमाला का आधा पैच बन चुका, आधा और बन जाएगा, पूरा रेडी हो जाएगा। लांड्रा रोड है उसकी रोड वाइडनिंग होनी है। तो तकरीबन एक तरीके से जो जो हमारा कमर्शियल बूम है उसने भी मेजर रोल प्ले किया है कि भाई जो खरड़ की प्रॉपर्टीज है उनको बूम लाने में। साथ ही साथ जो हमारा मेन फोकस है, जो हमारा मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट जो है खरड़ की डेवलपमेंट का वो है अभी आने वाला खरड़ का मास्टर प्लान। जो 2031 का जो खरड़ का मास्टर प्लान है वो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। खरड़ मास्टर प्लान डाल के आप देखेंगे तो एमसी की साइट पे आ जाएगा हमारे। आप उस पर जूम करके देखिएगा, जितने भी हाईवे हैं जो अभी छोटे हैं वो आने वाले टाइम में एक्सपेंड होंगे, रोड वाइडनिंग होगी, रोड वाइडनिंग होगी, वहाँ पे कमर्शियल आएगा, कमर्शियल आएगा तो ऑटोमेटिकली जो है अपना रेजिडेंशियल प्लॉटिंग, जो रेजिडेंशियल एरिया है, फ्लैट्स हैं, उनके प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाएंगे। रूरल एरियाज हैं जैसे कि आसपास के जो खरड़ के आसपास के रूरल एरियाज हैं उन्होंने भी इमेंसिव ग्रोथ देखी है अपने लैंड रेट्स में। जो जमीनों के रेट थे वो जो 3 साल पहले थे वो आज नहीं है, जो 1 साल पहले थे वो आज नहीं है। अगली चीज आती है कि जो खरड़ है वो पंजाब और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ इसके बिल्कुल साथ एडजॉइनिंग है। तो कोई किसी भी जगह को आप देख लीजिए, अगर आपकी दिल्ली कैपिटल है उसके साथ जितना भी एरिया होगा वहां पे कभी भी प्राइस स्टेबल नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। प्राइस हमेशा बढ़ता रहेगा। किस फेज से बढ़ रहा है वो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वहां पे किस टाइप की ग्रोथ आ रही है। अब यहाँ पर कल को एलपीयू आ जाती है तो आपका प्राइस एकदम से बूम मारेगा, ठीक है। हाईवे निकल जाता है, जो अभी PR5 प्रोपोज्ड है, जो कि अपना खरड़ कुराली हाईवे से सीधा न्यू चंडीगढ़ को जाएगा, वो अभी प्रोपोज्ड है। जैसे ही वो बनेगा तो आसपास के सारे एरियाज के प्राइस जो है बूम करेंगे। तो मेन चीज होगी खरड़ का मास्टर प्लान, और जो ये जो ट्राई सिटी के सबसे पास जो एरिया पड़ता है वो पड़ता है खरड़। उसके बाद आगे आप चलते जाते हैं, मनाली की पूरी बेल्ट आ जाती है। उसके बाद खरड़ ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ देखी है पिछले 3-4 साल से, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ देखी है, उतना आसपास के किसी एरिया ने उतनी ग्रोथ अचीव नहीं करी है। में अचीव उन्होंने भी करी है पर प्राइस डिफरेंस मेन जगह आ जाती है। प्राइस डिफरेंस की मेन चीज आती है प्राइस डिफरेंस। जो खरड़ में आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी 1 CR की ऑफर की जा रही है हाईवे के ऊपर, वही प्रॉपर्टी आप मोहाली में नहीं ले सकते हैं। सेम प्रॉपर्टी ना आप चंडीगढ़ में ले सकते हैं, सेम प्रॉपर्टी आप ना न्यू चंडीगढ़ में ले सकते हैं। जितना खरड़ ने एप्रिसिएशन निकाल के दिया इन्वेस्टरों को, तो काफी सारे इन्वेस्टर जिस पॉइंट पे एंट्री ले गए थे 4-5 साल पहले, वो आज अच्छे मार्जिन के साथ एग्जिट हुए हैं। और आज भी मैं ये कहता हूँ जी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है खरड़ के अंदर। खरड़ आने वाले 10-12 साल में खरड़ की एक तरीके से शक्ल ही बदल जाएगी। लोग याद करेंगे कि भाई ये वही वाला खरड़ है, उस टाइम पे यहाँ 40,000 रुपए गज में रेट था, आज यहाँ पर ये रेट हो गया है। जो खरड़ का मास्टर प्लान है वो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप सभी ने देखी भी होगी। उसमें सारे हाईवेज के बारे में मैंने डिस्कशन की है। और एक्सपेंशन जो है खरड़ का जो लिमिट है वो अभी काफी ज्यादा पेंडिंग है। भारतमाला हाईवे है, वहाँ उसके बाद जाके कुराली स्टार्ट होता है, वहां तक खरड़ एक्सपेंड कर सकता है, अभी उसमें वो पोटेंशियल है।
रेजिडेंशियल प्लॉटिंग की अगर हम बात करें तो एमसी की जो लिमिट थी, एमसी की जो लिमिट है रेजिडेंशियल प्लॉटिंग की, उसमें प्लॉट्स ही बहुत कम बचे हैं खरड़ के अंदर। तो अभी भी मौका है, जो मेरे साथी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिनका बजट का इशू है मेन, और जो लाखों के अंदर इन्वेस्टमेंट डालना चाहते हैं, जिनका करोड़ के अंदर बजट नहीं है प्लॉटिंग में, कमर्शियल में, किसी भी चीज में, तो वो अभी भी जो है खरड़ को एक अच्छी प्रेफरेंस मान के उसमें इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। मेन चीज रहती है आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ डल रही है, आप किस बंदे के थ्रू बाय कर रहे हो। आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, प्रॉपर्टी आपको 1000 लोग दिलाने वाले 1000 लोग है प्रॉपर्टी पर, प्रॉपर्टी आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आपको प्रॉपर्टी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मेन चीज ये है। तो जिस भी मेरे साथी को खरड़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, अभी भी टाइम है, अभी भी आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी भी जो है बहुत हाई पोटेंशियल है खरड़ के अंदर। इन्वेस्टमेंट करिए, पीजी रेंटल इनकम के लिए अगर आप रेजिडेंशियल में जाते हैं तो रेंटल इनकम काफी अच्छी है। कमर्शियल में आप सभी ने देख लिया होगा खरड़ कुराली हाईवे, सेम जो है अभी गढ़ुआ का मास्टर प्लान आने लग रहा है, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास है, उसका भी मास्टर प्लान आएगा। लुधियाना हाईवे भी बूम देखेगा, खरड़ कुराली हाईवे तो ऑलरेडी देखने लग रहा है। इस पे इतनी ज्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टीज आ गई, हमारे दुनिया जहान के इन्वेस्टर यहाँ पर आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर रही हैं। तो साथियों, बिना देरी किए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर किसी वीडियो में जिस भी मेरे साथी को इंटरेस्ट हो खरड़ के अंदर इन्वेस्ट करने का, या किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए हो हमसे, हम आपको फ्री में गाइड करेंगे। कोई उसके लिए अपना चार्ज नहीं है। अगर आपको कहीं के बारे में भी अगर पूछना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर किसी वीडियो में आपका साथी, आपका भाई दोबारा जुड़ेगा आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।